Hello everybody, how are you and how is going on? कैसा चल रहा है? All right. तो न्यूमेरिकल्स बनाने में मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स पर कुछ वर्कआउट किए थे। आपको आइडिया उससे कुछ इम्प्रूव हुआ? क्या न्यूमेरिकल्स वर्कआउट हो रहा है? हो रहा है। तो क्या चाहते हैं, आज फिर न्यूमेरिकल्स को सीरीज एक्सटेंड किया जाए या फिर इसे स्टॉप करके कोई क्रिटिकल पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया जाए? आपके पास प्रॉब्लम है, ठीक। इनके पास जो प्रॉब्लम्स है वो सब लोग राइट डाउन कीजिए और समझिए, है ना। और देखिए कि इसमें कौन सा आइडिया इन्वॉल्व है जिसकी वजह से इनका प्रॉब्लम्स वर्कआउट नहीं हो सका। तो ये है इनका न्यूमेरिकल्स, ये है इनका प्रॉब्लम। रीड द क्वेश्चन, ठीक है, एक बार पढ़ लिया जाए, ठीक है, और समझ लिया जाए कि क्या इसमें इंफॉर्मेशन दिया है और क्या हमसे डिमांड कर रहा है। A body is dropped from some height, किसी बॉडी को ऊपर से किसी हाइट से ड्रॉप कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया, लाइक दिस। It moves through a distance of 24.5 meter in the last second before hitting the ground। जी, तो जब ये ग्राउंड को हिट करता है, ठीक उससे एक सेकंड पहले, लास्ट सेकंड का मतलब यही हुआ, ठीक उससे एक सेकंड पहले कितना मीटर का डिस्टेंस कवर करता है? तो 24.5, ये है इंफॉर्मेशन, ठीक है। और फिर अब डिमांड क्या कर रहा है? फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वाज ड्रॉप्ड। उस हाइट को पता कीजिए जिस हाइट से इसे ड्रॉप किया गया था। जैसे यहां से मैंने आपको मिसाल के तौर पर दिया, एज एग्जांपल मैं यहां से दे रहा हूं, यहां से छोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो ये हाइट ग्राउंड पर से लिया जाए तो कितना हाइट है? जी, यही हाइट आपसे पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हाउ कैन वी फाइंड इट? ये वो हाइट है और ये ग्राउंड है, एज्यूम यही करना है। ये वो हाइट है जहां से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है, बॉडी को ड्रॉप किया जाता है, ठीक है। ड्रॉप करने का मतलब बिल्कुल सिंपली रिलीज कर देना, लाइक दिस, ठीक है। ड्रॉप किया जाता है तो ग्राउंड से ये कितने हाइट पर है नहीं मालूम, यही हमसे पूछा जा रहा है, तो हमने यहाँ पर h लिख दिया, ठीक है। अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या दिया है कि ये ग्राउंड को हिट करने से ठीक एक सेकेंड पहले, जी, ग्राउंड को हिट करने से ठीक एक सेकेंड पहले तक जहां पर भी आया हो, सपोज यहां पर आया है एक सेकेंड पहले तक, जी, तो यहां यह लास्ट जो पोर्शन देख रहे हैं, ये ग्राउंड से लेके ये यहां तक का ये पोर्शन या ये हाइट लास्ट सेकेंड में कवर किया जाने वाला है 24.5 मीटर का। ये क्वेश्चन हमें इन्फॉर्म कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। अगर यहां से यहां तक आने में लगता है टाइम t, सपोज, तो ठीक उससे एक सेकेंड पहले का टाइम क्या होगा? t-1, एक सेकेंड पहले तक का टाइम t-1, तो वो t-1 टाइम सेकेंड पे वो यहां तक पहुंचा, ऐसे, ठीक है। तो t-1 सेकेंड में वो यहां पर पहुंचा। तो अब बचा सवाल 1 सेकेंड का, जो एक सेकेंड और मिला दिया जाए t-1 में, तो t-1 प्लस 1 प्लस माइनस कैंसिल होकर के t बचेगा, t सेकेंड पूरा हो जाएगा और बॉडी ग्राउंड पे आ जाएगा, हिट कर देगा उसे, ठीक है। अब समझ में आई बात? जी। तो अब ये डिस्टेंस कितना है दिया है, कितना दिया है? ये 24.5 मीटर, 24.5 मीटर का डिस्टेंस दिया है। ये कवर होता है कितने टाइम में? 1 सेकेंड में, यस। तभी ना मैंने कहा कि यहां से यहां तक आने में टाइम लग रहा है t, और यहां से यहां तक आने में टाइम लग रहा है t-1, तो बस 1 सेकेंड जो बच रहा है वो उसी 1 सेकेंड में वो यहां से यहां आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, अब तो आइडिया हो गया, अब इसे प्रोसीड करते हैं।
जी ये रही बात, क्या लिखा यहाँ पर, h यहाँ से यहाँ तक का हाइट, द हाइट फ्रॉम विच द बॉडी इज ड्रॉप्ड, t टोटल टाइम टेकन इन सेकेंड्स, है ना, सेकेंड में टोटल टाइम है, टू रीच द ग्राउंड, बॉडी को टोटल टाइम कितना लगता है ग्राउंड तक पहुंचने में, वो टोटल टाइम यहाँ कितना सपोज कर रहे हैं t, तो t माइनस 1 ठीक 1 सेकेंड पहले तक में वो यहाँ पर रह रहा है, ये कितना डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, टोटल टाइम जो t लग रहा है उसमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया जा रहा है h, ठीक है, और लास्ट सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया जा रहा है 24.5 मीटर, ठीक है, तो लास्ट सेकंड से ठीक पहले तक वाले टाइम में t माइनस 1 सेकेंड हुआ, लास्ट सेकंड से 1 सेकंड पहले तक में टाइम कितना हो गया t माइनस 1 सेकेंड, तो t माइनस 1 सेकेंड में वो यहाँ पर आ रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक, तो ये हाइट यहाँ से कितना होगा, ये हाइट इस पूरे हाइट में से इतना को माइनस कर दिया जाए तो निकल जा रहा है, यस h माइनस 24.5 यही यहाँ पर लिखा है, ओके, तो the time taken to cover the distance h minus 24.5 मीटर, जी यस ये मीटर, ठीक है जी। अब यहां तक समझ लीजिए क्या हुआ, टाइम t यहां से यहां तक आने में लगता है, ग्राउंड तक हीट करने में लगता है, तो वो हाइट h कवर करता है, हाइट h को दिया जा सकता है हाफ gt स्क्वायर से, क्यों, यहाँ पर रीजन दिया हुआ है, जब ऊपर से नीचे की तरफ बॉडी आ रहा हो फ्री फॉलिंग में, है ना, फ्री फॉलिंग का मोशन का आपको याद करना होगा इक्वेशन ऑफ मोशन, तो उसमें हम इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं 0, इसलिए यहाँ पर लिखा है v1 इक्वल टू 0, ठीक है, तो बस मान ली क्या हो जाएगा h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, और ठीक t माइनस 1 सेकेंड में जी यहाँ से यहाँ तक का हाइट कवर करता है, और ये हाइट कितना ले रहे हैं h माइनस 24.5, तो 24.5 माइनस करके h में जो आ रहा है वो इसके इक्वल हो रहा है, किसके, हाफ जी t माइनस 1 टू द होल स्क्वायर, यहाँ पर टाइम का स्क्वायर हो रहा है ना, ठीक, तो अब क्या करना है, अब इस h में इस h माइनस 24.5 को माइनस कर देना है, इसमें ये माइनस किया गया, तो राइट साइड भी माइनस होगा, इतना माइनस इतना, ठीक है, अब ब्रैकेट रिमूव करने पर जो साइन प्लस का है वो माइनस और जो माइनस का है वो प्लस, यही ना होगा, माइनस की वजह से चेंज ऑफ साइन होता है, ठीक है, तो h और h यहाँ कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 225 और बच जाएगा 24.5, है ना, ये माइनस और माइनस प्लस में लग गया 24.5 हो गया, अब आइए यहाँ हाफ जी और यहाँ भी हाफ जी है, वो कॉमन ले लीजिए, हाफ जी कॉमन ले लिया, तो अब यहाँ t स्क्वायर रह गया और यहाँ t माइनस 1 टू द होल स्क्वायर रह गया, ठीक है, तो अब क्या बचा, यहाँ h और h तो कैंसिल हो गया, अब कैंसिल होने के बाद बचा ओनली 24.5 जो यहाँ लिख दिया, ओके, और इसके बाद हाफ इनटू g का वैल्यू अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन तो 9.8 यूज करेंगे, ठीक है, तो 9.8 लिख दिया, अब उसके बाद ये t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 टू द होल स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म पर है, आप इसको a माइनस b इंटू a प्लस b पर वर्क कर सकते हैं, ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं कि t माइनस 1 टू द होल स्क्वायर को ही एक्सपांड कर लीजिए, t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, ठीक है, तो वैसे में भी आपका t स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो जो बचना होगा वो वही बचेगा जो यहाँ पर हम ला रहे हैं, तो दूसरा फैक्टर में देख रहे हैं कि t माइनस टी प्लस 1 है, यह t और t कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पहले फैक्टर में t प्लस t ऐड होगा तो ट्वाइस t हो जाएगा, ट्वाइस t माइनस 1, अब ट्वाइस t माइनस 1 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 1 से, जो कि सिर्फ 1 इसमें दूसरे फैक्टर में बच रहा है ना, क्योंकि t और t तो कैंसिल हो गया, ठीक है, तो अब ट्वाइस t माइनस 1 ये है ना इक्वल टू 24.5 इंटू 2 को ले जाइए राइट साइड से लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड आएंगे तो ये डिनोमिनेटर है यहाँ, उधर जाने पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर में चला गया, और 9.8 तो यहाँ पर मल्टीप्लायर है, राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में बदल जाएगा 9.8, ठीक है, तो अब इससे सिंप्लीफिकेशन का मैटर बनता है, यू डू सिंप्लीफाई, मैं भी करता हूँ, ठीक जी, इस तरह से t का वैल्यू हमने सिंप्लीफाई किया तो आया 3 सेकेंड्स, ठीक है, मतलब 3 सेकंड लगेगा इस हाइट से ग्राउंड तक पहुंचने में,
हमें अब h का वैल्यू निकालना है ना, यस हमें हम h का वैल्यू निकालना है। तो h का वैल्यू निकालना है तो देयरफॉर आप कर सकते हैं h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर कर सकते हैं, यस। तो आप हाफ इंटू 9.8 इंटू 3 इंटू 3 कर लीजिए। अब क्या कीजिएगा कि इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, कैंसिल हो रहा है। तो अब क्या करना है कि 4.9 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 3 जा 9 से, तो 9 9 जा 81 बैलेंस 8, ठीक है। 9 4 जा 36, 36 और 8 44, ठीक है। तो ये आया आपका सिंपलीफाई होने के बाद हाइट जो h हमको निकालने के लिए कहा जा रहा था उसका वैल्यू, ठीक है। चलिए इट्स ओवर जी। ये रहा न्यूमेरिकल नंबर 2। अब इसमें क्या हमसे पूछा जा रहा है और क्या इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, इसको पढ़ने के बाद समझ ले, ठीक है। स्टार्ट रीडिंग। ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द एज ऑफ ए रूफ। किसी बॉल को ड्रॉप किया जाता है छत से, है ना, छत के किनारे से। अगर यहाँ पर छत है, रूफ है, तो वहां से इसे ऐसे ही ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है। इट टेक्स 0.1 सेकेंड टू क्रॉस। ये 0.1 सेकेंड लेता है क्रॉस करने में। किस चीज को क्रॉस करने जा रहा है ये? ए विंडो ऑफ 2 मीटर, एक ऐसे विंडो को जिसका हाइट 2 मीटर है, यस। और फिर अब ये तो इंफॉर्मेशन हुआ, ये 2 मीटर का विंडो हाइट है, ये इसका इंफॉर्मेशन है। फिर पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द रूफ। रूफ का हाइट बताइए एबव द टॉप ऑफ द विंडो, विंडो के ऊपरी हिस्से से, है ना, टॉप ऑफ द विंडो, विंडो के ऊपरी हिस्से से रूफ का हाइट कितना होगा ये बताइए। तो एक रफली डायग्राम पहले स्केच कर लें और फिर उसके बाद आइडिया डेवलप करें। अब एक बार फिर समझ लीजिए, ये डायग्राम हमारा यहां पोर्शन दिखला रहे हैं रूफ के लिए, ठीक है, और ये टॉप ऑफ विंडो के लिए, ये पोर्शन टॉप ऑफ विंडो के लिए, और ये जो लेंथ दिख रहा है हाइट ऑफ विंडो के लिए जो 2 मीटर का है, ठीक है। और तब क्वेश्चन अब हमें इन्फॉर्म क्या कर रहा है कि जो बॉल यहाँ से ड्रॉप किया जाता है वो यहाँ से यहाँ तक हाइट एज को कवर करने में जितना टाइम ले रहा है, लेकिन उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को वो 0.1 सेकेंड में कवर कर रहा है ना, ये इतना दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद अब पूछ रहा है हमसे कि फाइंड द हाइट ऑफ द रूफ फ्रॉम द टॉप ऑफ द विंडो, विंडो के टॉप से, विंडो का टॉप यही है, तो यहां से यहां तक का हाइट क्या होगा, वो हमने मान लिया h, ठीक है। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट। जी आप समझ लीजिए, h जो यहां से यहां तक का हमने निकाला था, मान लिया था, एज्यूम किया था, ये हाइट है टॉप ऑफ विंडो से रूफ का, ठीक है। तो h को निकाला जा सकता है हाफ जी टी स्क्वायर। ये t क्या है, यहां से यहां तक आने में, रूफ से टॉप ऑफ विंडो तक आने में लगा हुआ टाइम है, ठीक है। तो हाफ जी टी स्क्वायर ये हो गया। और अब इसी में यहां से फर्दर ये आगे आता है 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करके, ठीक है। तो अब 2 मीटर और डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो h प्लस 2 यहां से यहां तक हो जाएगा, रूफ से लेकर के विंडो के बॉटम तक h प्लस 2। तो h प्लस 2 का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग जाएगा, यहां से यहां तक आने में ही t लग रहा है ना, और यहां से यहां तक आने में 0.1 सेकंड लग रहा है, यहां इंफॉर्मेशन है। तो t प्लस 0.1 टोटल टाइम लग जाएगा। तो टोटल टाइम t प्लस 0.1 का होल स्क्वायर ये हो गया, और तब निकल गया h प्लस 2, है ना। h प्लस 2 इक्वल टू हाफ g टाइम्स t प्लस 0.1 टू द होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें और इसमें हम डिफरेंस निकालना है, यानी h प्लस 2 में h को माइनस कर रहे हैं, तो h और h कैंसिल हो जाएगा, और इसके इस पोर्शन में इसका ये पोर्शन माइनस होगा, ठीक है। तो हाफ जी और हाफ जी दोनों में कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद अंडर ब्रैकेट क्या बचेगा, t प्लस 0.1 टू द होल स्क्वायर यहाँ आ गया, और g का हाफ जी कॉमन लेने के बाद इसमें बच रहा है t स्क्वायर यहाँ रह गया, ओके। तो अब हाफ जी, हाफ को ले आइए राइट साइड से लेफ्ट साइड, है ना, तो 2 into 2 हो गया, 2 into 2 हो गया, और g डिनोमिनेटर बन जाएगा। तब राइट साइड में क्या बचेगा, इसको तो फैक्टराइज कर दीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म पर है, तो a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। अब यहाँ t और t कैंसिल हो गया,
ठीक है, और ये t ऐड हो गया तो ट्वाइस t प्लस 0.1 ये रहेगा और ये 0.1 रहेगा इनटू में। ठीक है, अब ये 0.1 को राइट साइड से लेफ्ट साइड ले आइए यहाँ, और g का वैल्यू यहाँ रख लीजिए 9.8 रख लिया है ना, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं था इसलिए हम यहाँ पर 9.8 यूज करेंगे। ठीक है, अब 0.1 यहाँ ले लिया लाया, तो अब इसका डेसिमल रिमूव करने पर हमें 0 ऊपर न्यूमरेटर देना पड़ेगा, तो दे दिया हमने जी। हाँ, इस स्टेप के बाद यहाँ, ठीक है, तो 0.1 का डेसिमल रिमूव करने पर 0 यहाँ जो आएगा वो मल्टीप्लाई होकर के 2 2 4 आ जाएगा, 4 10 40, तो 40 यहाँ आ गया। ठीक है, 9.8 यहाँ रह जाएगा, ये 9.8 का 9.8, अब तो 1 का कोई मीनिंग नहीं रहा, नहीं। ठीक है, और तब ये 0.1 को हम राइट साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड लाएंगे। चलिए ठीक, तो 0.1 को लेफ्ट साइड से राइट साइड लाए, माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस में है। अब माइनस में आने के बाद हम अब 9.8 जो डिनोमिनेटर है एलसीएम लेंगे, 9.8 रह जाएगा, 9.8 को 0.1 से अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जब इसमें भी डेसिमल हो इसमें भी डेसिमल हो तो डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट हो जाएगा, है ना, तो अब हो जाएगा 0.98, है ना, अब 40 का ही 40 रह जाएगा, तो 40 माइनस 0.98, इसका डिफरेंस जो आएगा वो 39.02 आएगा। ठीक है, और 9.8 तो डिनोमिनेटर है वो रह जाएगा। ओके, अब हमें इसे सिंपलीफाई करना है, तो अब इसे हमें इरेज करते हैं। यहाँ 2 से इसे कैंसिल कर लीजिए, कितने टाइम्स में, 19.51 टाइम्स में, है ना, 19.51। ठीक है, तो अब यह t रह जाएगा, t इक्वल टू 19.51 बाय 9.8। अब 9.8 से 19.51 में डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 9 2 18, कम से कम 2 टाइम्स तो लग ही रहा है ना, 2 सेकंड है। ठीक है, तो 2 सेकंड अगर है तो अब ये t का वैल्यू आया 2 सेकंड, तो अब हम h इक्वल टू निकालना चाहेंगे, तो हाफ g और t स्क्वायर में पुट अप करेंगे t का वैल्यू, तो 19.6 मीटर आया हमारा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, h का वैल्यू जो हमें लाना था कितना आया, 19.6 मीटर, तो विंडो के टॉप से रूफ का डिस्टेंस कितना हो गया, 19.6 मीटर, ये इस तरह से होगा। इसका वैल्यू एग्जैक्टली आप लोग निकाले होंगे जो उसमें, तो देखे होंगे कि 2 सेकंड से कितना डिफर कर रहा है ना, बहुत ज्यादा डिफर नहीं करेगा। ओके, चलिए, तो ये न्यूमेरिकल नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ, ये रहा न्यूमेरिकल नंबर 3। तो अब इसमें क्या करना है, पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद समझना है और फिर आइडिया और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। ठीक है, A ball is dropped from a height of 20 मीटर, एक 20 मीटर के हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है। At the same time another ball is thrown up, उसी वक्त जिस वक्त किसी बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया जाता है उसी वक्त नीचे से ऊपर की तरफ कोई बॉल को थ्रो अप किया जाता है, कितना स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिल रहा है ना, 20 मीटर का हाइट और जिस बॉल को थ्रो अप किया जा रहा है उसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमसे क्या डिमांड किया जा रहा है, व्हेन एंड वेयर विल द बॉल मीट्स, कब और कहां दोनों बॉल मिलेंगे, है ना। ऐसा सिचुएशन है जो एक बॉल ऊपर से आ रहा है नीचे की तरफ, दूसरा बॉल नीचे से जा रहा है ऊपर की तरफ, तो कहीं ना कहीं पर मिल सकते हैं जी, यही हमसे पूछा जा रहा है। अगर मिलेंगे तो कब मिलेंगे और कहां मिलेंगे। तो अब जब हमने ये आइडिया डेवलप कर लिया है कि यहाँ से ये ड्रॉप किया जाता है और ये यहाँ से थ्रो अप किया जाता है, तो दोनों आफ्टर टाइम t सेकंड यहाँ आमने सामने आते हैं, टाइम t सेकंड के बाद आमने सामने आते हैं। ठीक है, तो टाइम t सेकंड में ये यहाँ से यहाँ तक आया, कितना हाइट कवर कर लिया, और ये यहाँ से यहाँ तक आया, ये कितना हाइट कवर कर लिया, डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, अब निकाल लेते हैं, तो ये डिस्टेंस इस पूरे हाइट में से इस हाइट को माइनस करने पे निकल जाएगा, तो इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए h माइनस h, है ना, यानी कि 20 माइनस h, क्योंकि इस h का वैल्यू तो 20 दिया हुआ है जी, 20 माइनस h। ठीक है, तो अब हम 20 माइनस h इसका हाइट हम निकाल सकते हैं, कैसे, हाफ g t स्क्वायर करके। ठीक है,
जी टाइम क्या है, टाइम टेकन टू मीट, और उसी टाइम टेकन टू मीट के लिए टाइम दिया गया है t। तो t टाइम में कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, 20 माइनस h। तो 20 माइनस h का हम निकाल सकते हैं हाफ gt स्क्वायर से। एंड जो बॉल थ्रो अप किया जा रहा है ऊपर की तरफ, वो उसी टाइम में कितना अप हो जाएगा, डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा। फॉर द बॉल इन अपवर्ड मोशन, अपवर्ड मोशन में जो बॉल है उसके लिए अब हम यहां पर करेंगे h इक्वल टू v1t माइनस हाफ dt स्क्वायर यूज करेंगे। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी है कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, t अननोन है, ठीक है, हो गया इतना। तो अब h का वैल्यू ये आया। अब हमने 20 माइनस h यहाँ फाइंड आउट किया और यहाँ हमने फाइंड आउट किया h इक्वल टू 20t माइनस हाफ gt स्क्वायर, है ना। अब क्या करेंगे कि इसे अगर इसके साथ ऐड कर दें तो h तो कैंसिल हो जाएगा, यस, एक एलिमिनेट हो जाएगा, तो दूसरा अननोन क्वांटिटी t रह जाएगा, जिसको सिंपलीफाई करना हमारे लिए आसान होगा। जी अब क्या हुआ, हमने जब ऐड किया तो h प्लस माइनस होने की वजह से कैंसिल कर गया, और इधर राइट साइड में हाफ dt स्क्वायर भी प्लस माइनस में आया, वो भी कैंसिल कर गया। तो अब ओनली 20t बच रहा है राइट साइड में और 20 बच रहा है लेफ्ट साइड में। अब ये 20 भी कैंसिल हो जाएगा, t का वैल्यू कितना आएगा, 1 सेकेंड, यस। तो 1 सेकेंड में वो एक दूसरे से मिलेगा। तो t का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद अब हमारे पास टास्क क्या बचता है, उस हाइट को पता करना जिस हाइट पर ये दोनों मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हाइट कितना आया, 15.1 मीटर। हमने v1 का वैल्यू पुट अप कर दिया 20 जो यहाँ दिया हुआ था, t का वैल्यू जो यहाँ पर फाइंड आउट किए 1 वो हमने पुट अप कर दिया और इसको सिंपलीफाई कर दिया। सिंपलीफाई करने में 15.1 मीटर आ गया। तो ये बता दिया हमें कि 15.1 मीटर के हाइट पर दोनों बॉल एक दूसरे को मीट करने जा रहा है ना, मीट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अब हम फाइनल रिजल्ट इसको लिख दें। जी टाइम टेकन टू मीट 1 सेकेंड और रिक्वायर्ड हाइट जिस हाइट पर दोनों मिलेगा फ्रॉम द ग्राउंड कितना हो जाएगा, 15.1 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया दोनों के लिए। और इसी तरह से न्यूमेरिकल नंबर 3 इज कंप्लीटेड, ठीक है। अब आइए न्यूमेरिकल नंबर 4। जी ये रहा क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 4 का। क्या आपसे ये डिमांड कर रहा है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसी पार्टिकल को हाइट 2re तक ले जाया जाता है एबव द अर्थ सरफेस, वेयर re क्या है, ये re है, ट्वाइस re। तो re क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ, यस, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ जितना है उसका डबल हाइट अर्थ सरफेस से उसके डबल हाइट पर ले जाया जाता है। और फिर क्या किया जाता है, इफ इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम दिस हाइट, अगर वो वहां से उस हाइट से ड्रॉप कर दिया जाता है तो व्हाट वुड बी इट्स एक्सेलरेशन, तो कितना एक्सेलरेशन वो पाएगा। जी ये हमसे आप डिमांड किया जा रहा है। तो अब हम इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एबव द अर्थ सरफेस से रिलेटेड टॉपिक पर है ना, वो टॉपिक जिसमें हमने कहा था कि अर्थ सरफेस से ऊपर ले जाइए किसी ऑब्जेक्ट को या फिर उससे नीचे ले जाइए तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज कर जाता है ना, यस। यहाँ पर केस है एबव द अर्थ सरफेस का, ठीक है। जी ये रहा रफली डायग्राम जिसे हम रेफरेंस में लेकर के अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्या है इसमें, ये अर्थ सरफेस में मान लिया, इसका सेंटर यहाँ है, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक का रेडियस हो गया अर्थ का, और इस सरफेस से इस हाइट तक 2r हो गया, है ना। यहाँ से यहाँ तक ले जाया गया, पार्टिकल पहले यहाँ सरफेस पे था, अर्थ सरफेस पे, अब यहाँ से यहाँ इस हाइट तक ले जाया गया। तो अब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा अर्थ के सेंटर से, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2r प्लस 3 प्लस re मिलकर के 3re, है ना। 2re प्लस re इक्वल टू 3re,
यस, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस सेंटर से, है ना। तो अब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम जानते हैं उसको अप्लाई करें। चलिए लेट्स डू। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए फॉर्मूला तो हमारे पास यही है, gm/r²। अगर अर्थ सरफेस पे होते तो ये r कैपिटल लिखते हैं, है ना, जो re है, लेकिन हम अर्थ सरफेस पे अब नहीं है और पार्टिकल हमारा अर्थ सरफेस पे नहीं है ना। कितना डिस्टेंस पे है, 3r पर। तो ये अब इस r जो है वो इस किससे रिप्लेस होगा, 3re से, है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिए सो मच, ठीक है। अब आइए तो 1/9 टाइम्स gm/r², ये ठीक है। तो अब देखिए 1/9, ठीक है, लेकिन ये gm/r² जो है वो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस के लिए है, यस। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे उस एक्सेलरेशन g से। अब g का वैल्यू जब इसे रिप्लेस कर दिया g से, तो अब g का वैल्यू पुट अप करेंगे 9.8। अब 9.8 में 9 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 9 तो वैसे ही 9 से 1 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, और 8 भी अप्रोक्सीमेटली 1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम 1.1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड का आंसर कर सकते हैं, यस। तो इस तरह से ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल ओवर, ठीक है। नॉइज नहीं है, शोर नहीं करो। जी ये रहा न्यूमेरिकल नंबर 5th। क्या ये कह रहा है, टेकिंग द मास ऑफ अर्थ इक्वल टू 6 × 10⁻24 किलोग्राम,
and its radius equal to 6.4 into 10 to the power 6 meter. Calculate the value of the acceleration due to gravity at a height of 2000 km above the earth surface. Yes, ये क्वेश्चन भी अर्थ सरफेस पर का नहीं है, तो एक्सेलरेशन भी अर्थ सरफेस वाला नहीं होगा। ठीक है, तो लाइक जो इससे पहले वाला क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया था, न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, उसी पर जा रहा है ये, तो फिगर आप उसी को रेफरेंस में ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर फिर स्केच करता हूँ, अगर बनाना चाहें तो बना लीजिए। जी ये रहा फिगर। ये अर्थ हमें अर्थ एज्यूम करना है, अर्थ हम सपोज कर रहे हैं, सेंटर इसका यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ तक का इसका रेडियस हो जाएगा, और इस सरफेस से अर्थ सरफेस से 2000 किलोमीटर एबव ये ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है। यहाँ पर उसमें कितना का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पैदा होगा, ये हमें निकालना है, हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, जी हमने यहाँ तक ये लाया वैल्यू को यूज करके, जो वैल्यू हमारे पास इंफॉर्मेशन के तौर पे थे उनका हमने यूज किया। ठीक है, G इक्वल टू हम जानते हैं gm/r² होता है। ये r अगर अर्थ सरफेस है तो अर्थ का रेडियस लिया जाएगा, अदरवाइज दूसरा डिस्टेंस जो दिया हुआ है वो लिया जाएगा, लेकिन डिस्टेंस मेजर करेंगे अर्थ के सेंटर से। यहाँ पर अर्थ का सेंटर है ना, और अर्थ सरफेस से 2000 किलोमीटर एबव लाया गया है पार्टिकल को, तो ये 2000 किलोमीटर को हम इस रेडियस ऑफ अर्थ के साथ ऐड करेंगे, तो रेडियस ऑफ अर्थ r प्लस 2000 into 10 to the power 3, यहाँ पर किलोमीटर था 2000, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमने 10 to the power 3 से इसे मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब r का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, 6.4 into 10 to the power 6, ये r का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट अप कर दिया। और ये 2000 था तो इसको 2 into इसमें 10 to the power 3 बन रहा है ना, वो 10 to the power 3 और ये 10 to the power 3 मिलकर के 10 to the power 6 हो जाएंगे, तो ये 10 to the power 6 हो गया। अब क्या बना, मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है 6 into 10 to the power 24 किलोग्राम का, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। तो अब इसमें इस फॉर्मूले को यूज करने में g का वैल्यू जो यूनिवर्सल
कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, इसका वैल्यू सब लोग जानते हैं इक्वल होता है हर एक बॉडी के लिए। तो इसलिए अगर दिया होता तो हम वही लिखते, नहीं तो फिर हम 6.67 × 10⁻11 लिखेंगे। और ये मास ऑफ अर्थ है जो यहाँ पर दिया हुआ है, वो हमने यहाँ पर लिखा 6 × 10⁻24, और तब जाकर के r का स्क्वायर यहाँ लिखा। r के लिए हमने यहाँ पर लिखा था 6.4 × 10⁻6 प्लस 2 × 10⁻6, और तब ये इसका स्क्वायर हुआ। अब इसमें देख सकते हैं 10⁻6 हमने यहाँ पर कॉमन है, और यहाँ 2 है, यहाँ 6.4 है, तो 6.4 को 2 के साथ आप ऐड भी कर सकते हैं, और नहीं तो इसको कॉमन लेकर के फिर ऐड कर सकते हैं, जो भी हो सेम टाइप का है, लाइक क्वांटिटीज हैं, नंबर्स हैं, इसलिए ऐड कर सकते हैं आप। 6.4 + 2 कितना हो जाएगा 8.4, और इसका स्क्वायर, और न्यूमरेटर में ये सब कुछ। ठीक है, जी। अब इसे ब्रैकेट रिमूव कीजिएगा तो स्क्वायर की वजह से 8.4 × 8.4 लिखिएगा, और 10⁻6 को 10⁻12 लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ 10⁻11 और 10⁻24 को माइनस कर लीजिए, 24 - 11 कर लीजिए, है ना। यस, अब ये एडजस्ट हो गया। अब इसे सिंपलीफाई करने के लिए चाहे तब इसमें कैंसिल कर सकते हैं, अगर हो रहा है तो 14 6 जा 84 होता है ना, इसके माने ये हुआ कि ये कैंसिल हो सकता है 1.4 टाइम्स में, है ना, 1.4 टाइम्स में कैंसिल हो गया। अब क्या करना है, जी। अब ये है तो क्या अभी फर्दर ही कैंसिल हो सकता है, देखिए।
जी ये आया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस हाइट पर 5.7 मीटर पर स्क्वायर सेकंड का आया। ठीक है, किस तरह से यहाँ जो 6 से कैंसिल किए थे 8.4 को 1.4 टाइम्स में, अब 1.4 से हम 6.67 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो डिवाइड करने के बाद आएगा उसे फिर डिवाइड करेंगे 8.4 से। ठीक है, 8.4 से जब डिवाइड किए तो आ रहा है 0.567 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, आगे फर्दर डिजिट जो आ रहा है उसको रिमूव कर दीजिए। तो अब आ रहा है, और यहाँ पर 10 to the power 13 - 12 है, कितना आएगा ये 10। अब 10 आ गया तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, डेसिमल राइट साइड 1 डिजिट आगे बढ़ जाएगा तो 5.67 हो गया। अब 5.67 इसका राउंड ऑफ करना चाहें, 7 जो डिजिट है उसको रिमूव करना चाहें तो ये मोर देन 5 है, इसलिए इसका 6 का वैल्यू 1 से इंक्रीज कर जाएगा तो अब आएगा 5.7। ये 5.7 मीटर पर स्क्वायर सेकंड का एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर होगा। ये न्यूमेरिकल भी इस तरह से, ये न्यूमेरिकल भी कंप्लीट। क्लास 10 यहाँ आ जाओगे तुम लोग, न पढ़ोगे ना उन लोगों को पढ़ने दोगे। उस 10 वाला मेरे यहाँ 10 चलो इधर आओ। और साइलेंटली बैठ करके वर्क इधर लास्ट बेंच पर। जी ये रहा न्यूमेरिकल नंबर 6। क्या करना था इसमें, क्या करना है, इंफॉर्मेशन क्या है, ए बॉय ऑफ मास 10 किलोग्राम इज टेकन फ्रॉम द अर्थ टू द मून
if the value of g on earth is 9.8 meter per square second and on moon is 1.6 meter per square second, जी ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अर्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, और मून पर ये वैल्यू कितना है 1.6 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो फिर पता क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, द वेट ऑफ द बॉय ऑन अर्थ, सॉरी वहां बॉय है यहाँ बॉडी आ गया, ठीक है, बॉय, वेट ऑफ द बॉय। तो बॉय का वेट मालूम करना है अर्थ पे, और मास ऑफ द बॉय, बॉडी नहीं बॉय ही, यहां भी करेक्ट कर लीजिए, मास ऑफ द बॉय ऑन मून। तो मून पर मास क्या है बॉय का ये पता करना है, और वेट ऑफ बॉय क्या है पता करना ये भी है, लेकिन ये अर्थ पे पता करना है, ठीक है। अब कैसे इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट है जी, याद कर रहे होंगे, याद आ रहा होगा। चलिए अप्लाई द रूल और फॉर्मूला, लेट्स स्टार्ट टू सोल्व। ये इंफॉर्मेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ 9.8, इसको हमने लिखा GE से, ठीक है। और ऑन द मून एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1.6 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, इसको हमने लिखा GM से। तो पहला पॉइंट हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेट ऑफ द बॉय ऑन अर्थ, अर्थ पर वेट क्या है बॉय का। वेट मालूम करने के लिए हमें मास मालूम होना चाहिए, तभी जाकर के हम m इंटू जी कर सकेंगे। क्या मास यहाँ पर है दिया हुआ, यस, यहाँ मास ऑफ बॉय का दिया हुआ है, बॉय ऑफ मास 10 किलोग्राम, ये तो यहाँ पर मास लिख दीजिए, ठीक है। तो अब इसमें आप फाइंड आउट कीजिए, मास को 10 लिखिए, जी को 9.8 लिखिए, कितना आएगा, वेट ऑन अर्थ ऑफ बॉय कितना हो जाएगा, 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 98 हो जाएगा, डेसिमल उसका रिमूव, पार्ट 1 का आंसर हो गया। अब उसके बाद पार्ट 2 के लिए, मास ऑफ द बॉय ऑन मून, मास ऑफ द बॉय ऑन मून, तो बॉय का मास चाहे मून पर हो चाहे अर्थ पर हो, मास नहीं कहीं बदलता है ना। लास्ट जो थ्योरेटिकल क्लास आपने देखा होगा, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, तो मास इज कांस्टेंट, मास रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, वेट वेरीज, है ना, वेट वेरी कर सकता है, वेट बदल सकता है, वेट में वेरी वो बदल सकता है, लेकिन मास नहीं। तो मास ऑफ बॉय ऑन द मून कितना होगा 10 किलोग्राम, अगर अर्थ पे है तो मून पर भी 10 किलोग्राम होगा। तो इस तरह से ये दूसरा भी आंसर हो चुका है, दूसरे पार्ट का भी आंसर हो गया। तो अब ये न्यूमेरिकल भी ओवर, क्या इसका एक पार्ट और रह गया, इसका एक और पार्ट रह गया जो यहाँ पर नहीं लिखा जा सका, ठीक है। नाउ यू राइट, यही पार्ट है ना, यही पार्ट है, यस। तो वेट ऑफ द बॉय ऑन मून निकालना रह गया, तो आइए इसको भी सॉल्व कर लीजिए। पार्ट 3 में वेट के लिए हमने कहा था, क्या वेट के लिए फॉर्मूला है m इंटू जी, मून पर जो वेट होगा उसे हम WM से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, मास को GM से मल्टीप्लाई करना होगा। जब अर्थ पर वेट निकालना था तो हमने GE से मल्टीप्लाई किया था मास को, मून पर वेट निकालना है तो GM से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 इंटू 1.6, ये मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1.6 था, है ना, वो यहाँ पर पुट अप कर दीजिए, तो 16 न्यूटन का आ जाएगा वेट। तो इस तरह से ये थर्ड पार्ट का भी आंसर हो गया, और इसी के साथ ये न्यूमेरिकल सीरीज भी ओवर हो गया।